राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सा, राधा स्वामी। सत्संगियों, माता बहनों जितने आए हुए सो सबका आगे मेरी बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। ये तो आप लोगों ने पहले बता दिया था दिन के सत्संग में कि मेरी ड्यूटी अब 1 घंटे बजाय 2 घंटे सत्संग दे दिया था। अब प्रिय भाई नेगी साहब आएंगे शाम को, वह सत्संग सुनाएंगे, फिर नामदान का टाइम भी था। ये बड़ी खुशी की बात है, ये अपनी टाइम पर आ गए। मैं इनके आगे भी एक बात कह रहा था और संगत का आगे भी कहता हूँ कि इनका मेरा जो प्यार है वो प्यार तो कोई सतगुरु की दया ही से, कोई अफसर का प्यार नहीं है। मेरा इनका प्यार है वो है, आप लोग तो ये सोचते होगे किस तरह बिठाते हैं, किस तरह बात करके अफसर ना। ये महाराज परम दयाल पंडित फकीर चंद महाराज के अपना शिष्य चुने हुआ मत है। बल्कि मैं तो कहता, वो कहा करते थे कि मैं राधा स्वामी धाम ते आया सू, मैं परम संत सू। मैंने उन परम संत की दया देखी कि कोई भी मानस इनका मुकाबला उस लैंड में मिला नहीं ना। मैं बनावटी बातें नहीं, जोड़ा सा बैठे से यह विषय और भी सुनते होंगे कि वहाँ जो मौज थी उन कहा करते थे वह बम्बी निष्फल को नहीं गई न। कई कह देते हैं कि वह इतने बड़े संत थे, वो ये होया कोई नहीं, वह होया ये होया, ये कोई बात नहीं। मौज तो किसी एक को ही बख्शी जाती है। समझे जो मौज होती है वह एक ही को, तो एक ही को जो मौज थी वह मेरे विचार बताता हूँ कि आप लोग समझो, थारी मर्जी न समझो, वह मौज ही नेगी साहब के पास में से। मैं तो कह देता हूँ कि उन्हें बड़ी दया करी थी। वो बड़े भारी दयालु कहते संत ताराचंद, मैं राधा स्वामी धाम ते आया सू और मैं गौड़ ब्राह्मण सू, सच्ची बातें कहता हूँ, बनावटी नहीं कहता न। एक बार उनकी बातें थी, हमारे साथ में काफी मान बैठे हुए थे और कहने लगे दिल्ली में नंदलाल की कोठी पर 2 से 1.5 मानस होंगे। वहां पर बात है कि महामरी का तो आमदा हुआ और आगरा चला गया। ये महाराज फकीर की बातें कहता हूँ। आगरा चला गया, आगरा में पीपल मंडी में चले जो आज गद्दी पर वो बैठे हैं महाराज दादाजी महाराज, बहुत अच्छे हैं। हजूर महाराज के पड़पोते 61 पोते हैं। उन बातचीत ने बड़ी महाराज जी करे बड़ी सेवा करी उनने। जब मैं चलने लगा तो दादाजी महाराज कहने लगे, महाराज मैं आपके साथ एक बात करना तो। बोला क्या? कि मैं तो जाने आपकी सेवा करी, मेरे को संत क्यों नहीं लिखते आप? कि संत लिख जाओ। वो कहने लगे क्या बताऊं, आपने ताराचंद को भी संत लिख दिया। वो कहने लगे मैथर साहब
मैं गलती करी, ताराचंद को संत लिख दिया। ये बात मेरे मुंह तक कंधी अच्छी तो नहीं लगी, क्या करूं, फकीर की बात याद आ गई कि मैंने गलती किया, उसको संत लिख दिया। उसको परम संत लिखना था कि इसी भूमि में जहां सत्संग खड़ा करे, आपको संत किस तरह, आप तो तुम्हारे परदादा सरदादा संत थे, हजूर महाराज, तुम्हारी घर की गद्दी, फिर उसके लड़के संत गद्दी पर, फिर उसके लड़के गद्दी पर, फिर उसके लड़के, फिर आप पांचवी चौथी पीढ़ी में हो। आपकी तो गद्दी चली आती है, किस तरह लिख दूं। इन तो एक इसी जगह पर सत्संग किया है कि कोई कर नहीं सके था न। तो मैं अपने मन में सोचा करता था कई दफे कि महाराज बड़े पूर्ण पुरुष थे और उन्होंने बड़ा भारी घूम घाम की सत्संग किया था, और महर्षि जी के वह मुख्य शिष्य, क्यों मैं अरमान साहब की बड़ाई करता हूँ, करनी के धनी थे, सर गांव तो बाहर नहीं लकड़े। महाराज फकीर ने सब देश घूम की सत्संग किया, और फिर ये बातें जब बैठता उदासी आया करती थी। क्या उदासी कि महाराज इतना बढ़िया, इतने बड़े संत, और फिर क्या कोई भी नहीं निमटा ने। कहते हैं संत तो संत ही होते हैं, वह भीत का द्वार का हाथ लगा दी उसको संत बना देते। मेरे ख्याल थे, पर मेरे ख्याल अब वह इतने दूर जा रहे थे, संत मत क्या होया। अब मैं सोचता हूँ पिछले दिनों भी आए थे, तो पहली भी मेरा 2-1 साल बहुत अच्छा से मिला, तो पहली भी था, पर मेरे दिल में ये ख्याल आ गया अब के संत वचन पलटे नहीं न, बम्बी निष्फल नहीं जाती न। क्यों कि महाराज मेरे प्रिय भाई नेगी साहब वाकई संत हैं, और फकीर चंद महाराज की परम दयाल की दया अपार है। मेरे को तो मान्यता देते, बड़ाई देते हैं। मैं तो सच पूछो तो बड़ाई के लायक नहीं हूं। बड़ाई के लायक तो कौन है, मेरा मास्टर मानो ये नेगी साहब है। देखो बांझ को अगर क्या जान पुत्र जड़ने की, पुत्रवंती होती वह जानती है पुत्र की पीड़ा को। इसीलिए मैं तो बांझ हूं प्रेमियों, और इन दोनों दिन देखे हैं, जगत के खेल भी देखे, संसारी खेल भी देखे, और फिर मेरे पास माने तो वो सारे खेल एकदम दूर हट गए और सारा काम भी करते। आज मैं एक बात बता देता हूं कि नेगी साहब ने मेरे पास में बातें कही कि अगर कोई बढ़िया काम करता और तो घटिया काम किस तरह करा जा, मैं किस तरह करूं। कहा ये भी मौज ही होती है, आप बहुत बड़े सो, और आप जो काम करते हो वो उस कुदरत का खेल है, सतगुरु की ड्यूटी है। वो ड्यूटी को मान के काम करो, ये न सोचो मैं करता हूं। मेरे सत्संग कितने प्रेमी बैठे हो कि मैं अपनी गुदड़ी से बाहर मुंह काटने की कोशिश नहीं करता कभी भी। आप भी बाहर अमेरिका कनाडा के आए देखते हो, पर मैं क्या कहता हूँ, सत्संग जब आता मेरे बस की बात नहीं है। न मैं थकता हूँ, न मैं कोई बातें ये भी बता देता हूँ कि मैंने थोड़ी बार एकांत में चला, नया सत्संग ले सकते हो। महाराज फकीर का हृदय में वो सत्संग नहीं करता ने जो हजारों सत्संग करो, वो एक ही बात है कि मेरे हजारों सत्संग हजारों तरह के मिलेंगे। तो इसीलिए मैं उन्हीं की दया मेहर सुन संतों की कि जब अभ्यासी अभ्यास करने वाला थोड़ी बार भी एकांत में चला जाता है, वो न्यारा ही सत्संग सुना देता है और न्यारी बातें मिलती। तो मैं जो बातें कह रहा था वो आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे दिल की खुशी बताई से
क्या खुशी है। मैं फकीर चंद महाराज के पास में बैठ के न सत्संग किया करता था, बेधड़क होके न। मेरे महाराज के पास में सत्संग क्या, वो कुर्सी पर बैठा देवना स्टेज पर बिठाए सत्संग कराया करते थे और बेधड़क होके सत्संग किया करता था। और वही बातें अब कहता हूं कि मैं न कोई ख्याल करता न बात न, अब मेरे दिल में यही खुशी रहती है कि मेरे को एक साथी मिल गया। समझ गए न, मैंने कोई राजनीति की बातें करता न कोई अफसर की बातें करता, मेरे पास मिल में कोई बात इसी करता है। मैं तो उस रूहानी दौलत का जो खजाना है, जिन अपने खजाने को टिटोड़ करके न रास्ता तय करने की कोशिश कर, मैं तो उनकी बातें करता हूं। और इस जगह पर आकर के न जो साधन अभ्यास करता है, उसकी मैं क्या बढ़ाई कर सकता, मेरे मुंह तो बढ़ाई करी नहीं जाती। आज मेरे दिल में वो खुशी रहती है कि फकीर की बातें ठीक थी। फकीर जो थे वो फकीर ही थे और उनकी दया मेहर अपार है, अब भी है। समझे, ये न सोचना न, सभी पर रहती है। सतगुरु की दया तो हर पर रहती है। तो इसीलिए मैं आपको बताया था, मैं तो थोड़ी बातें बताई। कभी किसी ख्याल में ये आती हो कि ये कौन है, क्यों बैठे हैं, या अफसर करके बिठाए हैं ना। अफसर तो अफसर की जगह होते हैं। मेरे पास में तो अफसर नहीं, आपके पास में अफसर नहीं है इस वक्त। जैसे मैं आप लोगों कहता हूं आप लोगों का सेवक हूं, तो ये भी सेवक है, ये न सोचना इस वक्त वो नहीं है। यही तो संतों की बढ़ाई होती है और यही तो कुछ लेके जाते जो इतना सोचते हैं। इले संत मत की बात बड़ी सीधी शादी होती है और अपनी बीती बातें बताते हैं। मैं तो अपने तजर्बे की बातें आप लोगों को बताता हूं। अपने घर जाना चाहता, उसके लिए हमारा सत्संग है। जो संसार में संसार को खाना चाहता है और ऐश लूटना, उसके लिए हमारा सत्संग नहीं है कभी भी। मैं दिन के सत्संग में कहा, सतलोक तो नीचे नीचे, तुम्हारा कल्याण की चीजें है नहीं, स्वर्ग बैकुंठों की चीजें हैं, मोक्ष नहीं है इससे नीचे नीचे। असली तो बल्कि आज मैंने मेरे प्रिय भाई को एक बातें कही कि मैं वह बातें जानना चाहता हूं कि शब्द और प्रकाश तो भी पर चला जा। अब आप प्रश्न कर दे, शब्द और प्रकाश तक क्या चीज है? शब्द और प्रकाश तो आगे कौन सी चीज है? क्या आप नहीं कह सकते? कह सकते हो मर क्या? जो साधन अभ्यास वो कह सकते हैं कि शब्द और प्रकाश आगे जो चीज है उसको जरूर भी तलाश करना। वह कौन सी चीज? वह शब्द को सुनती है और प्रकाश को देखती है और फिर भी वह मस्त रहती है, इनको छोड़ देती है। तो फिर आप प्रश्न कर सकते वो कौन सी चीज है? कबीर साहब का दोहा में दिन में कहा था कि जाप मरे अजपा मरे अनद भी मर जा, सूरज समानी शब्द में ताए काल ने खा। कि उसको काल नहीं खा सकता, नहीं। ये जाप अजपा ये यहाँ रह जाते हैं। और वो प्रकाश भी जो कहते हैं, वो भी मेरे एक दिन की बात याद है। मैं होशियार पर गया आया था और उस वक्त में क्या हुआ कि मैं लेटा तो उसमें मेरी क्रिया ऐसी चली हुई थी कि मैं उस मस्ती में खूब मस्त था। मैं लेटा था, मेरे मुंह में एक दिन तारा लग रहा, मैं कोड़ी हो जा झूठ बोलूं तो। मैं ऐसा मानस हूं कि फकीर की टक्कर लगी से। मेरे गुरु महाराज बड़े सच्चे थे, फकीर बड़े सच्चे, शोभर लाल पूर्ण पुरुष थे, उन्होंने बड़ी खुल की बातें कही। आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं लेटा आया था, मेरे मुंह तक तारा सा लकड़ा, तारा सा लकड़ा। मैंने सोचा तू मर गया और वो तारा लकड़ गया। वो सोचता रहा तू मर गया, अब जी लकड़ गया। तो ये सोचो बोलता कौन है, सोचता कौन है मेरे अंतर में? अगर मैं जानता और लिखता हूं और पढ़ा लिखा और कीड़ी खाल कार जो बहुत गणा बोल सकता था। मैं उस बात में काफी बार ये सोचा तू मर गया, अब क्या रह गया तेरे पास में? अब वो कौन सा ये बताइए, वो सोचने वाला। यही तो बात है, वह चीज अलग है कुछ न कुछ।
और जो सारी बातें नहीं, जो थोड़ी बार में 10-20 मिनट में जब वो तारा अंदर आमदा दिखा, मैं देख रहा हूं कि वो आ गया, वो तारा वो जीव था वो आउन लाग रहा से। अब बताइए, देखने वाला भी देखता उस तारे को, और वो तारा अंदर भी आ जाता है और वो समा भी जाता है। क्या होता, तारा चंद तारे खिले और सूरज कई करोड़। राम सिंह सतगुरु मिले तो जम की मिट्टी मरोड़। वो जम की मरोड़ किस तरह मिटी कि जब साधन अभ्यास करके इंसान उन 3 गुणों तक आगे लकड़ जाता तो जम की मरोड़ मिट जाती है। समझे, उस हद तक आगे लकड़ जा, जम के 3 गुणों तक आगे लकड़ गया तो चौथा जो गुण है उसको सार गुण कहते हैं। और सार गुण में पूछ गए तो ये 3 गुणों की भक्ति नीचे रह जाती है। मैं तो बात और ही ले ली। मेरे तो कहने वाला ये था कि भाई साहब अपना सत्संग सुनाएंगे, मेरी ड्यूटी तो दिन की थी, या सवेरे कहूंगा दिन का सत्संग सुना दे। मैं दिन का सत्संग में सबको कहा था कि मैं दिन का से मौका लगा 2 सत्संग या हाथ धरने के विषय पर, या मैं राधा स्वामी नाम के विषय पर बताऊंगा कि राधा स्वामी नाम कौन सी चीज का नाम है, किसने कहते हैं। राधा स्वामी नाम के कोई मत नहीं है, कोई कौम मजहब नहीं है, कोई स्त्री पुरुष का नाम नहीं है। राधा स्वामी मत को मत समझो कोई महात्मा। राधा नाम है सुरतकार, स्वामी है परमात्मा। वो तो राधा स्वामी नाम ही कुछ और से। फिर बताऊंगा, ये बातें तो मैं आपको थोड़ी बताई थी कि आप अगर समझ के सत्संग सुनो और करो तो अब भाई साहब अपना सत्संग सुनाएंगे नेगी साहब। और मैं ये भी बता दिया था आके ये आप ये सोते बहुत बड़े सर, इस वक्त में ये आप लोगों के सेवक हैं। जैसे मैं सेवक हूं तो ये भी सेवक ही हैं। वो ड्यूटी तो और ही होती है जो आप सोच रहे सो वो। इसीलिए इनके पास में तो सत्संग की ही बात सुननी से इनकी ड्यूटी है। काफी टाइम हो गया, मेरे मन ज्ञान क्या 10 बज गए होंगे। इसीलिए घंटे का आध घंटा जितनी बार मौज होगी इनकी ड्यूटी ये ही सुनाएंगे। मेरी तरफ सबको राधा स्वामी। सुनो, खुश हो, क्या 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 करूं, जो कुछ कहोगे वो देखो, कहोगे वो देखो। देखो धार कैसी है, बोलो। आप थोड़े बोलते हो। राधा स्वामी। बोला ही भैया, बोल सके। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज के इस दरबार में मैं आज सत्संग देने नहीं आया था। मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि मुझे अपने पास बैठने की इजाजत दें। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 10 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, जितना आपके पास समय हो। महाराज जी ने कहा नहीं, पास तो तुम बैठे ही हो, सत्संग देना है।
दरअसल सत्संग पास बैठना है। जो असली सत्संग है वो पास बैठने से घटता है। सत्संग कोई शब्द सुनने से नहीं होता। कबीर के दोहे बोलने से या उनको सुनने से या उनका मतलब समझ लेने थे या उसको जुबानी याद कर लेने से सत्संग घटित नहीं होता। सद्गुरु के पास जो खजाना है, उसके पास जो हीरे जवाहरात की चमक है, उसके पास जो रोशनी है, जो प्रकाश है, उसके पास जो सुगंध है, उसको लेने से, उसकी छाया में बैठने से घटित होता है। आज मैं निश्चय करके आया था कि बोलूंगा नहीं, केवल मौन से सद्गुरु के चरणों में, सद्गुरु के सानिध्य में बैठूंगा। मौन बड़ा जरूरी है। मुझे बताया गया जो बाहर से विदेशी सत्संगी भाई बहनें आए हैं, उनको कुछ समझ नहीं लगती इस भाषा की जो बोली जाती है। जो भी कहा जाता है शायद बहुत कम वो समझ पाए कि क्या कहा जा रहा है, फिर भी वो मौन चुपचाप बैठते हैं। सद्गुरु के प्रसाद को लेने के लिए वो उनको देखते रहते हैं, उनको निहारते रहते हैं, कभी बंद आंखें करके, कभी खुली आंखों से उनके स्वरूप को देखते रहते हैं। और वो कहते हैं परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज फरमा रहे थे कि वही अमेरिकन्स कहते हैं, वही फॉरेनर्स कहते हैं कि हमें बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है। हमें समझ कुछ ना भी आए तो आनंद आता है। दरअसल सत्संग उस आनंद का नाम है। शब्द तो कोरे शब्द हैं, शब्द तो किताबों में भी हैं, पुस्तकों में भी हैं। शब्द तो आप घर बैठे भी पढ़ सकते हो, यहां आने की जरूरत नहीं है। किताबें बहुत हैं, टेप भी बहुत हैं, वो भी सुन सकते हो। गुरु के पास आना कुछ और मतलब रखता है। ये फॉरेनर्स क्यों इतनी दूर से चल करके यहां आए हैं? वहां बैठे भी ये शब्द सुन सकते थे, वहां बैठे भी ये किताब पढ़ सकते थे, वहां बैठे भी ये टेप सुन सकते थे, लेकिन ये इतनी दूर से इतना अपना बहुमूल्य समय कि देखो रोशनी चली गई। और मुझसे वो कहते हैं कि कोई यहां बैटरी नहीं है, कोई यहां ऑटोमेटिक लाइट नहीं है, कोई दिया हो घर में, कोई लालटेन हो मैं ले आऊं, रोशनी चाहिए। वो भागता है, बाहर जाता है, नौकर से पूछता है और उसमें किचन में जाता है, वहां से ढूंढ करके दिया सलाई उठाता है, एक लालटेन उठाता है और उसको जला करके कमरे में ले आता, कमरे में रोशनी हो जाती। और वो अंधा आदमी फिर बोलता है, कहता देखो लाइट चलेगी, आपको कितनी परेशानी हुई, आप कितनी परेशानी में रहे और आप गए, आपको चैन नहीं पड़ा जब तक आपको लाइट नहीं मिली, और लाइट अब आ गई है तो अब आप ठीक हैं।
मैं वहीं का वहीं बैठा हूं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। लाइट थी तो भी मैं खुश था, लाइट नहीं थी तो भी मैं खुश हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये एक और मेरा फायदा मेरी आंखों के जाने का। जिसके पास आंखें नहीं हैं उसका लाइट आना ना आना एक बराबर है, प्रकाश का आना ना आना एक बराबर है। प्रकाश का महत्व उसके लिए है जिसके पास आंखें हैं। रोशनी वो ढूंढता है जो कुछ देखना चाहता है, जिसको देखना आता है। और हम भी दिए ढूंढते हैं, हम भी रोशनियां ढूंढते हैं देखने के लिए। और अगर पता ही ना हो कि क्या देखना है, अगर आंखें ही ना हो देखने की, तो क्या फायदा रोशनी का, क्या फायदा प्रकाश का। अगर परमात्मा का कुछ पता ही नहीं है आपको, परमात्मा को देखने की आंख ही नहीं है, सदगुरु को पहचान ही नहीं सकते आप, सदगुरु को देख ही नहीं सकते, तो रोशनी का क्या करोगे, प्रकाश का क्या करोगे, लाइट का क्या करोगे। यही हम सब कर रहे हैं। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये गिरजाघर, ये सब जो हमने खड़े किए हैं, ये दिए हैं, ये रोशनियां हैं जिससे हम ढूंढते हैं उस परमात्मा को, उस ईश्वर को। ये किताबें, ये एक किस्म के दिए हैं जिनको हम पढ़ते हैं। कबीर की वाणी, उसका उच्चारण होता है, उसको गाया जाता है, बजाया जाता है, उसमें परमात्मा को ढूंढते हैं। परमात्मा नहीं मिलता, सदगुरु का प्रसाद नहीं मिलता। सदगुरु का प्रसाद इसलिए नहीं मिलता है कि देखने की, सदगुरु को देखने की आंख तो है नहीं, सदगुरु का स्वाद लेने की क्षमता तो है नहीं। तो ये दिए क्या करेंगे। और ये दिए भी बुझे हुए दिए, दिए हम कौन से ढूंढ रहे हैं, बुझे हुए दिए। कोई कहता है भगवान कृष्ण की पूजा कर लो, कोई कहता है राम की पूजा करो। भगवान कृष्ण और राम कभी जलते हुए दिए थे, उनकी रोशनी थी। अब मंदिरों में उनको, उनकी मूर्तियां बना करके आपने सजा दिया है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये बुझे हुए दिए हैं, ये ऐसे दिए हैं जो बुझ चुके हैं। आप उसी लकीर को पीट रहे हो, उन्हीं गीतों को गा रहे हो। पंडित उन्हीं श्लोकों को रट रट करके दोहरा रहा है बार बार। रामायण के पाठ चल रहे हैं। और जो जागृत दिया है सदगुरु के स्वरूप में, परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज के स्वरूप में, उस जागृत दिए को हम पहचानते नहीं। जो दिया जला हुआ है, जिसमें रोशनी अभी है, इस समय है आपके सामने, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। और कबीर जो 1500 साल पहले हुए, उनमें हम ढूंढ रहे हैं परमात्मा को। कैसे मिलेगा परमात्मा। इसीलिए मैं आया था सदगुरु के चरणों में। मैंने कहा थोड़ा समय मिला है तो मैं इनके सानिध्य में बताऊंगा। उपासना, हम कहते हैं उपासना करते हैं हम। उपासना का मतलब है पास बैठना। उप का मतलब होता है पास, आसना का मतलब आसन लगाना, पास आसन लगाना। उपासना कुछ भी नहीं, सदगुरु के पास होना उपासना है। उपनिषद, उप पास, निषिद्ध बैठना, पास बैठना। शिष्य जब गुरु के पास बैठा तो गुरु ने जो संवाद दिया शिष्य को, वही उपनिषद बन गया। और हमने उपनिषद को पकड़ लिया और गुरु को छोड़ दिया।
जो असली था उसको छोड़ दिया, सदगुरु को छोड़ दिया, और जो नकली था, जो पुराना हो गया है, जो बासी हो गया है, जहां से प्रकाश मिट चुका है, जो रोशनी बुझ चुकी है, उसको हम लिए घूम रहे हैं। हम दुकानों पे जाते हैं दिए खरीदने के लिए, बुझे हुए दिए, और जला हुआ प्रकाशमान दिया हमारे सामने, हमारे आसपास बैठा है, और हम उससे चूकते जाते हैं, बार बार हम चूक जाते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। मैंने महाराज जी से कहा था, परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज से, मैंने कहा था गीता का उच्चारण मैं भी कर सकता हूं, गीता के पहले अध्याय से 18 अध्याय तक मैं भी तोते की तरह बोल सकता हूं, कबीर की वानियां मैं भी गा सकता हूं, फकीरों और संतों के कहे हुए वचन मैं भी दोहरा सकता हूं। कोई भी दोहरा लेगा, कोई भी जो आदमी जिसकी स्मरण शक्ति है थोड़ी सी, वो रट करके, याद करके किसी भी चीज को दोहरा देगा। लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता। मैंने आते ही आकर के एक छोटी सी शर्त रखी थी, क्योंकि हजूर महाराज ने ये बात यहां सत्संग में कही है, इसलिए मैं उसके बारे में थोड़ा कह रहा हूं। मैंने उनसे कहा था कि मैं आपके साथ समाधि में गहरे उतरूंगा, जो मेरा अनुभव होगा वो कहूंगा, और उसके सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अपना अनुभव जो है वो जीता जागता, सीधा साधा, असल सत्य का रास्ता है, जो सामने है, जो दिखाया जा सकता है, जो बताया जा सकता है, जिस पे चला जा सकता है। अनुभव से हट करके बात करने का कोई स्वाद नहीं, कोई आनंद नहीं। वो तो कोई भी कर सकता है। हमारे देश में पंडित बहुत हैं, मैं उनका आदर करता हूं, सत्कार करता हूं, उनकी पूजा करता हूं। पंडितों को किताबें की किताबें, शास्त्रों के शास्त्र कंठस्थ हैं, ज़बानी याद है। उनसे कोई भी पाठ रखवा लो, कोई भी पाठ करवा लो, वो सब आपको शुद्ध भाषा में शुरू से आखिर तक उसका पाठ करेंगे, मूर्ति की स्थापना करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन मैंने किसी पंडित को, माफ बात से, किसी पंडित को, किसी को चोट पहुंचती हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, लेकिन किसी पंडित को मैंने परमात्मा को पाते हुए नहीं देखा, नहीं सुना। परमात्मा का स्वाद सदगुरु के चरणों में आता है, चरणों में मिलता है। जिसने रास्ता देख लिया है वो रास्ता बताता है। सिपाही जो चौराहे पे खड़ा है उससे पूछ लेना रास्ता, उसको पता है। डाकिया जो डाक पहुंचाता है उससे पूछ लेना पता, वो बता देगा पता। जो जाता है उस रास्ते पे रोज, जो चलता है उस रास्ते पे, जिसने वो रास्ता देख रखा है, वो रास्ते की बात करे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगी। और वो तुम्हारी भाषा, अब की भाषा बोल रहा है, वो पुरानी भाषा, अष्टावक्र की गीता नहीं बोल रहा, या भगवान कृष्ण के वचन नहीं कह रहा, जो आज से 2500 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में, उस परिस्थिति में, उन हालात में, उस समय कहे गए। इसलिए सदगुरु का बहुत महत्व है। सदगुरु का ही महत्व है और किसी चीज का महत्व नहीं। हमारे यहां अगर लोगों ने रास्ते ढूंढने होते, मंजिल पे पहुंच लेना होता किताबों को पढ़ करके, तो सारा संसार पहुंच गया होता। किताबों को पढ़ने के बाद बुद्धि तीव्र हो जाती है। यहां पर मास्टर नारायण सिंह जी जो हमारे एमपी हैं वो विराजमान हैं, उनको पता है। वो शिक्षा के विभाग से
बहुत गहरा संबंध रखते रहे हैं। उन्होंने शिक्षा को बदलने की भी कोशिश की हमारे हरियाणा में। मैं समझता हूं कि शिक्षा आज की कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि हम एक बच्चे को तोते की तरह रटा देते हैं कि किताब में क्या लिखा है और नंबर देते हैं, मार्क्स देते हैं इम्तिहान में इस बात के कि वो कितना रट सका है और कितना और रट करके उस चीज को लिख सका है किताब पर। वो उसकी बुद्धि का, उसकी प्रज्ञा का, उसके ज्ञान का मापदंड नहीं है। एक बच्चा कितना ज्ञानी है ये उसका मापदंड नहीं है इम्तिहान या एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन तो उस बच्चे की स्मरण शक्ति का एक मापदंड है कि उसने कितना कुछ अपने दिमाग के अंदर इकट्ठा कर लिया है और वो कितनी होशियारी से उसको उड़ेल सकता है, उसको निकाल सकता है अपने अंदर से। बस इसका टेस्ट है। प्रज्ञा तो कुछ और ही है। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कितना पढ़े हुए हैं, कौन से स्कूल में गए, कौन सी पुस्तकों का अध्ययन किया उन्होंने, कितनी डिग्रियां ली उन्होंने। उनका ज्ञान, वो जब बोलते हैं तो एक नई कबीर वाणी बन जाती है, एक नई गीता आ जाती है सामने। थोड़े समय के लिए वो हट जाएं, 1 घंटे के लिए, तो उनसे नई गीता फूट उठती है। जब भी आपके सामने आती है एक नया अध्याय शास्त्र का खुल जाता है। वो कहां से आता है? वो पुस्तकों से, किताबों से नहीं आता। वो है प्रज्ञा, वो है ज्ञान। चीन में एक सम्राट होता था, एक राजा होता था। उसके घर औलाद नहीं थी, एक बच्चा पैदा हुआ, बड़ा ही सुंदर लड़का पैदा हुआ। बड़ी खुशी मनाई गई सारे साम्राज्य में, लेकिन दुर्भाग्यवश उस लड़के की बुद्धि नहीं थी। बड़ा सुंदर था, शरीर के सब अंग बहुत अच्छे थे, लेकिन बुद्धू था, बुद्धि की कमी थी। वो बच्चा बड़ा हुआ, राजा को बड़ी चिंता हुई कि सारा राजपाट इस बच्चे को सौंपना है, इसमें बुद्धिहीनता है, इसमें बुद्धि नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं है, तो मैं कैसे इसको सारा राजपाट सौंपूंगा। तो उसने सबसे पूछा, अपने वजीरों से पूछा और अपने दोस्तों से, संबंधियों से पूछा। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि एक देश है भारत, इंडिया, उस देश में एक काशी नाम की जगह है, वहां पर बड़े विद्वान हैं, वहां पर बड़े ज्ञानी और ध्यानी हैं, वो ज्ञान वहां सिखाते हैं, ज्ञान की शिक्षा देते हैं, वहां पर बच्चे को भेजा जाए। तो वो चीन के महाराजा ने उस बच्चे को काशी भेजा। वो काशी 15 साल तक ज्ञान प्राप्त करता रहा, 15 साल तक पढ़ाई करता रहा। बहुत बहुत पैसा खर्च किया उस महाराज ने इस बच्चे पर। बच्चे ने भी बड़ी मेहनत के साथ सब कुछ याद कर लिया। उसने भी कहा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उसने सब पुस्तकों का अध्ययन बड़े ही ध्यान से, मेहनत से मनन किया उसका और उसको सीखा। कोई ऐसी किताब नहीं छोड़ी जिस किताब का उसने अध्ययन नहीं किया हो, चाहे वो तर्कशास्त्र है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो सोशियोलॉजी है, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे वो फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है,
चाहे वो ज्योतिष विद्या है, चाहे वो हस्त विद्या है, उपनिषद हैं, हमारे वेद हैं, उसने कोई पुस्तक नहीं छोड़ी, सब पुस्तकें कंठस्थ कर ली, पढ़ ली। और उसके टीचर, उसके मास्टर, उसको पढ़ाने वाले बहुत खुश कि हमने सब कुछ पढ़ा दिया। और बच्चे ने भी संदेश भेजा घर में कि मैंने इन 15 सालों में बहुत मेहनत की है, सब पढ़ लिया है, सब विद्याएं पास कर ली हैं, सब परीक्षाएं पास कर ली हैं। और उसके गुरुओं ने भी एक सर्टिफिकेट दिया कि इसने सब विद्याएं पास कर ली हैं, कोई विद्या अब ऐसी नहीं रही जो इसको पढ़ानी बाकी हो। तो महाराजा ने वापस बुलाया बच्चे को। जब वो वापस आया चीन में तो बड़ा स्वागत किया गया उसका। सारे साम्राज्य में, सारे देशों में, वहां पर सारे प्रदेशों में, सब शहरों में दीपमाला हुई। उस प्रिंस का, उस राजकुमार का स्वागत किया गया और एक भोज रखा गया वहां पर खाने का, और उसमें राजकुमार भी था और सभी लोग भोजन कर रहे थे। पास में ही वजीर बैठा था। तो वजीर ने कहा कि हमें बड़ी खुशी है। उस राजकुमार से कहा कि आपने बहुत विद्याएं प्राप्त की हैं और कुछ भी नहीं आपने छोड़ा। तो उस राजकुमार ने कहा कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, मैं इतना भी जानता हूं कि अगर तुम कुछ चीज छुपा करके मेरे से कुछ करो तो मैं बता दूंगा कि तुमने क्या किया है। मैं तो अंतर्यामी भी हूं, मैं तो तुम्हारे दिल की बात भी बता सकता हूं। तो एक छोटा सा टेस्ट करने के लिए, एक छोटा सा इम्तिहान लेने के लिए उस भोज पर, उस खाने पर वजीर ने अपनी अंगूठी अपने उंगली से निकाल करके उसको पता नहीं राजकुमार को, नीचे अपने हाथों को नीचे टेबल के नीचे करके चुपके से अपनी एक अंगूठी उसने उतार दी अपनी उंगली से और उसको अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और हाथ को मेज के नीचे से बाहर निकाल करके मुट्ठी राजकुमार की तरफ करके कहा कि बताओ राजकुमार, अगर तुम अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो, तो बताओ इस मुट्ठी में क्या है। राजकुमार ने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद आंखें खोल करके बोला कि इस मुट्ठी के अंदर कोई गोल चीज है और उस गोल चीज में एक छेद है। वजीर बहुत हैरान हुआ, वजीर बड़ा चकित हुआ। उसने कहा कमाल कर दिया इस राजकुमार ने, ये तो वाकई बहुत विद्वान हो गया, इसने तो बिल्कुल ठीक बता दिया। बड़ी हैरानी हुई कि इससे छुपा करके मैंने मुंदरी, ये जो रिंग है, इसको मैंने अपने हाथ में बंद किया है, इसको पता भी नहीं चलने दिया और इसने कह दिया कि ये आपने अपनी रिंग, अपनी जो मुंदरी है, इसको अपनी उंगली से निकाल करके मैंने हाथ में डाला है, तो ये कह रहा है कोई गोल चीज है और उसमें छेद है। तो वजीर और आगे बढ़ा। वजीर ने कहा अच्छा राजकुमार, मैं बहुत मुतासर हुआ हूं आपसे, मुझे बड़ी खुशी हुई है, आप तो कमाल के आदमी हैं, आपकी तो ख्याति दूर दूर तक फैलेगी, आपने तो सब कुछ बता दिया। अब मुझे इतनी भी बताने की कृपा करें, जब आपने इतना कुछ भी बता दिया तो ये भी बता दें कि वो गोल सी चीज जिसके अंदर छेद है वो है क्या, उसका नाम क्या है। राजकुमार ने फिर आंखें बंद की, ध्यान में गया और आंखें खोली और खोल करके कहा कि ये गोल सी चीज रथ का एक पहिया है। मूर्खता की हद, इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। चकित फिर हुआ वो वजीर, उसने कहा
कि मैंने तो सोचा था कि बहुत बड़ा विद्वान बन के आया है, इसको इतना भी नहीं पता कि मुट्ठी के अंदर एक रथ का पहिया नहीं आ सकता। इसने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, बुद्धि तो भर ली सारी चीजों से, और सारा हिसाब किताब तो आ गया इसको करना। किसी न किसी तरह से, किसी न किसी हिसाब से इसने पता तो कर लिया कि गोल चीज है और उसमें छेद है, लेकिन इसको प्रज्ञा नहीं आई, इसको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ कि मुट्ठी के अंदर, एक बुद्धू भी ये आदमी बता दे, एक नालायक आदमी भी ये बता दे कि मुट्ठी के अंदर चक्का नहीं आ सकता, इसको इतनी भी समझ नहीं है। वो राजकुमार बुद्धू था, वो बुद्धू ही रहा। इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद, इतनी पुस्तकें पढ़ने के बाद भी बुद्धिहीन रहा, ज्ञान से वंचित रहा, अज्ञानी रहा। ज्ञान पुस्तकों में नहीं मिलता, ज्ञान स्कूल और कॉलेजों में नहीं मिलता, ज्ञान रट लेने से, कुछ सबक याद कर लेने से और उसको दोहरा लेने से नहीं मिलता। ज्ञान मिलता है सच्चे सद्गुरु के चरणों में बैठ के, उसकी शरण में जाकर के प्रज्ञा का प्रकाश उससे हासिल करना। जब प्रकाश जल जाता है अंदर का, जब अंदर का दिया जल जाता है, तो सब चीजें साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। उसके लिए किसी स्कूल और कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। उस दिए को केवल सतगुरु ही जला सकता है, क्योंकि वो जला हुआ दिया है। एक जले हुए दिए से ही दूसरा दिया जल सकता है। मैं बताए जा रहा हूं कि मेरी समझ में आता है कि गुरु क्या करता है। लोग बार बार मुझसे पूछते हैं सदगुरु करता क्या है, सदगुरु की जरूरत क्यों है, सदगुरु के बगैर नहीं मुक्ति मिल सकती। तो मैं बताए जा रहा हूं जो मैंने महसूस किया है कि सदगुरु कैसे बुझे हुए दिए को जला देता है। उसके लिए किताबें पढ़ने से काम नहीं चलेगा। और उसमें अर्जुन देव जी ने तो आशा दी वार में भी ये कहा है, बहुत पुरानी बात है, मैंने सुना था कि जे 100 चंदा उगवी ते सूरज चढ़े 1000, जे 100 चंदा उगवी ते सूरज चढ़े 1000, एते चानन ना होंदा बिन गुरु घोर अंधार। अगर 100 चांद भी जला लो, चांद भी आ जाएं 100 इकट्ठे होकर के आसमान में, कई सैकड़ों, कई 100 की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में आ जाएं, और हजारों 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 सूरज भी अगर उतर आए इकट्ठे, तो फिर भी अंधेरा रहेगा जगत में, फिर भी अंधेरा रहेगा जगत में। एते चानन ना होमदा, फिर भी वो चानन नहीं हो सकता। बिन गुरु घोर अंधार, बिना गुरु के, बिना सतगुरु के घोर अंधेरा रहेगा रहेगा। ये राजकुमार अपना अंधेरा मिटाने के लिए काशी आया और दिन रात एक कर दिया, और कोई ऐसा छोड़ा नहीं जो उसको बताया गया हो और उसने ना किया हो काम। लेकिन अंधेरा अंदर का नहीं मिटा। कितने भी तुम इकट्ठे करते रहो बाहर के दिए, बाहर के चिराग, जब तक अपना चिराग अंदर का नहीं जलता है, जब तक वो सद्गुरु नहीं जलाता वो दिया, तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक कुछ संभव नहीं है। लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि परमात्मा नहीं मिलता। अभी आज मैं जब आया हूं तो ये हमारे श्री रघुबीर सिंह जी गिल और श्री नरेंद्र लांबा मेरे पास आए थे मिलने के लिए, तो मैं उनसे भी यही कह रहा था
कि मुझे हैरानी होती है, लोग पूछते रहते हैं परमात्मा कहाँ है जी, सद्गुरु कौन सा है, सद्गुरु कहाँ है। अब उनको कैसे दिखाऊं कि सद्गुरु कहाँ है, उनको कैसे दिखाऊं कि परमात्मा कहाँ है। और मैं उनसे सवाल करता हूं कि परमात्मा कहाँ नहीं है, ये तो बता दो। मेरे देखे तो ऐसे लगता है कि परमात्मा से बचना मुश्किल। तुम निकल जाओ बाजार से, परमात्मा से बचना मुश्किल है। चप्पे चप्पे पे परमात्मा है, रोए रोए में परमात्मा है। कहते तो तुम भी यही हो, क्योंकि तुमने पढ़ रखा है कण कण में भगवान, और गाते भी हो कि कण कण में भगवान, लेकिन देखते नहीं हो कि कण कण में भगवान दिखाई नहीं देता। जिसको दिखाई दे गया कि कण कण में भगवान है, उसके अंदर तो जीवन के प्रति इतना सम्मान जाग जाता है कि वो किसी चीज को ठोकर भी मारने से डरता है। ये भी परमात्मा है। एक गुरु के पास शिष्य आता है, वो दरवाजा खोलता है, तो खोल के जब अंदर आता है तो वो दरवाजे के पीछे वो बंद करने का वो स्प्रिंग लगा हुआ होता है, तो वो दरवाजा जोर से बंद होता है और आते वक्त शिष्य को ठोकर लग जाती है उस दरवाजे से। गुरु अंदर बैठा है, दरवाजा खुलता है और जोर से जब बंद होता है तो शिष्य की कोहनी को चोट लग जाती है और बड़ा गुस्सा आता है उसको, और बस जोर से उस दरवाजे को टांग मारता है, अपना पांव मारता है गुस्से से, और अंदर आ जाता है और आकर के गुरु के चरणों में नमस्कार करता है, बैठ जाता है। और गुरु कहते हैं कि तुम्हारा नमस्कार हमें स्वीकार नहीं है, तुम्हारा नमस्कार हमने स्वीकार नहीं किया। जाओ पहले जाकर के उस दरवाजे से मुआफी मांगो, जिसको तुमने धक्का दिया, जिसको तुमने चोट मारी, जिसको तुमने लात मारी। वो शिष्य कहता है कि आप पागल हुए गुरुजी, ये मैं दरवाजे से माफी मांगू? ये तो बेजान है। दरवाजा तो बोलता नहीं, दरवाजा तो देखता नहीं, सुनता नहीं, इससे कैसे माफी मांगी जाए? तो गुरु कहता है कि अगर ये बेजान है तो तुमने टांग क्यों मारी इसको? अगर ये जानदार चीज नहीं है, अगर ये सुनती नहीं है, देखती नहीं है, बोलती नहीं है, जड़ है, बेजान है, तो तुमने ठोकर क्यों मारी? ठोकर तो तुमने मारी कि तुमने सजा दी उसको, ये समझ कर तुमने मारी कि उसने तुम्हें मारा है, दरवाजे ने तुम्हें मारा है, और तुमने उसके उत्तर में दरवाजे को मारा है। और अगर तुमने ऐसा किया है तो जाओ जाकर के दरवाजे से माफी मांगो। जीवन के प्रति सम्मान वही कर सकता है जिसने स्वयं का सम्मान किया हो। सद्गुरु ने अपनी गरिमा को पा लिया, उसने अपनी चोटी को पा लिया, वो परम धाम, वो अनामी धाम उसने पा लिया। और जब उसने ये पा लिया तो वो देखता है कि हर एक जीव में ये क्षमता है वो पा लेने की, क्योंकि बीज रूप में वो सब में है। इसलिए वो नामदान देता है, वो अपना प्रसाद देता है, वो अपनी कृपा उड़ेलता है कि किसी ना किसी तरह से तुम्हें भी कुछ पता लग जाए, तुम भी जाग जाओ और उस रास्ते पे चलने लगो और तुम भी वहां पहुंच जाओ। ऐसी जागृता, ऐसी सूझबूझ जीवन के प्रति अगर हो जाए तो परमात्मा क्या दूर है? परमात्मा तो सब जगह है। अगर तुमने सचमुच पढ़ा है या सुना है कि कण कण में भगवान है, तो फिर कण कण को भगवान समझो, मानो, मान के चलो। तुम तो कण कण तो क्या, तुम तो एक जीते जागते इंसान को भी भगवान नहीं समझते हो, तुम तो सद्गुरु को भी भगवान नहीं समझते हो। और पाया उसी ने है जिसने सद्गुरु को भी भगवान नहीं समझते हो।
और पाया उसी ने है जिसने सदगुरु को पूरा भगवान समझा। तुम तो अपनी पत्नी को जला देते हो, उसको मार देते हो, उसको भी तुमने समझा है कि ये तुम्हारी संपत्ति है। अभी भी ऐसे देश हैं जहां पर अपनी पत्नी को मार देने के बाद कोई सजा नहीं मिलती पति को। अगर पति मार दिया जाए तो उसको सजा मिलती है पत्नी को, अगर पत्नी ने पति को मार दिया। लेकिन अगर पति ने पत्नी की हत्या कर दी तो ऐसे देश अभी भी इस जगत पे हैं कि पति को कोई सजा नहीं मिलती, क्योंकि समझा जाता है कि पत्नी वैसे ही है जैसे तुमने अपने फर्नीचर को तोड़ दिया, जैसे तुमने अपने घर को गिरा दिया, तो तुम्हें कोई सजा नहीं देगा कि तुमने अपने घर को गिराया, तुमने अपना डंडा तोड़ दिया। पत्नी को भी संपत्ति समझा जाता है, पत्नी को भी, औरत को भी धन समझा जाता है, नारी धन। और कन्यादान दिया जाता है, वो भी दान के तौर पर। जैसे हम पैसा देते हैं किसी को दान में, वैसे ही कन्या को दान में दिया जाता है। कन्यादान शब्द, ये जो शब्द है, इन्हीं से पता चलता है कि हमने अभी भी इंसान को भी संपत्ति समझा है। जो नौकर है जिससे हम काम लेते हैं घर में, उसको भी हमने अपनी संपत्ति समझा है। जब जी चाहा उसको मार पीट दिया, जब जी चाहा उसको बाहर निकाल दिया, वो भी आपका आधिपत्य है, वो भी आपका अपना हक है। जैसे आपका अपना हक अपनी लाठी पर है, अपने कपड़ों पर है, जब चाहा उतार दिए, जब चाहा पहन लिए। तुमने तो व्यक्तियों को भी वस्तु बना दिया, और यहां पर सत्संग में चर्चा है वस्तुओं को व्यक्ति बनाओ। वस्तु को भी जिसने व्यक्ति समझा, जड़ को भी जिसने चेतन समझ लिया कि इसमें भी चेतन है, जिसने देख लिया। और सच में अगर किसी ने देखना हो तो परमात्मा तभी साकार होता है जब जड़ में भी चेतन दिखाई देने लगता है। ऐसे ही नहीं, एक फकीर संत ने कहा था कि उठाओ ईंट और मुझे वहां छिपा हुआ पाओगे, तोड़ो किसी लकड़ी को तो मैं बीच में से निकलूंगा। परमात्मा सब जगह है। सदगुरु को जिसने सर्वव्यापक समझ लिया, अपने अंग संग समझ लिया, आस पास समझ लिया और उसको पूर्ण समझ लिया, पूर्ण परमात्मा समझ लिया, शरीरधारी नहीं केवल, शरीर तो उसका बाहर का रूप है, जिसने उसके अंदर झांक लिया वही प्रज्ञावान हो गया, उसी के अंदर प्रकाश का दिया जल गया। वही सत्संग है, वही समाधि है, वही परमात्मा को पाना है। उसी में झलक मिल गई आनंद की। अभी हम थोड़ी देर बैठे थे, उसी झलक को पाने के लिए मैं बैठा था। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज जी के सानिध्य में, और मैंने इनसे प्रार्थना की थी, मास्टर जी से भी प्रार्थना की थी कि मास्टर जी 9 बजेंगे, 9:30 बजेंगे, कोई बात नहीं, हमें उठाना नहीं है। लेकिन मास्टर जी अपने टाइम के पाबंद हैं, इनको वक्त की बहुत कदर है, और आप लोगों का ख्याल है कि आप इतनी दूर दूर से आए हैं, आपका समय बर्बाद ना हो, आपका समय ज्यादा कीमती है। इन्होंने समझा कि ये आदमी आया है बाहर से, चंडीगढ़ से चल करके, इसका अपना स्वार्थ है। इस स्वार्थ के सामने इतनी तादाद में आए हुए सत्संगियों का जो लाभ है वो नहीं छीनना चाहिए। मैंने भी यह महसूस किया और मैं उठाया। लेकिन मैं क्या कहूं, अपना अनुभव मैं क्या कहूं। मैं एक और मिसाल देता हूं, उसी अनुभव को दोहरा दोहरा के शब्दों में बयान करने की कोशिश कर रहा हूं, जो कहा नहीं जा सकता शब्दों में। उसके कहने का कोई तरीका नहीं है। जितना मैं बोलता हूं उतना ही झूठा हो जाता है, जितना मैं उसके बारे में बोलता हूं उतना ही कम हो जाता है, क्योंकि वो बोलने से बाहर है, वो कहने से बाहर है। उसको केवल महसूस किया जा सकता है, केवल आप उसको आनंद के उस सागर में डूब कर पाया जा सकता है। और जिसने एक बार पा लिया वो बाहर नहीं आता।
वो फिर 9 बज जाए, 9:30 बज जाए, फिर कोई उसको उठाता है तो अच्छा नहीं लगता। और हुजूर परम संत हुजूर ताराचंद जी महाराज तो दिन रात उसमें रहते हैं। इनको साधना की जरूरत नहीं है। मैंने इनको प्रार्थना करके बैठाया था अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए। इनको साधना की जरूरत नहीं है। ये तो 24 घंटे उस परम धाम में, उस अलख अगम अनादि अनामी धाम में 24 घंटे रहते हैं। लेकिन जो सत्संगी, जो भक्तजन जाना चाहते हैं वहां, जो उस धाम का स्वाद लेना चाहते हैं, उनके लिए यही तरीका है। इसलिए नाम दिया जाता है, इसलिए नामदान दिया जाता है। लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं जो समझ लेनी बड़ी जरूरी है। मास्टर जी समझाया करते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा पहले बोलते हैं, आपको बताते हैं, वो बड़ी जरूरी है। नामदान तो बहुत ले लेते हैं। हमारे एक मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, नाम बदल देता हूं। लाला लक्ष्मी चंद जी, ये उनका अपना नाम नहीं है, मैंने आपको बताने के लिए नाम बदला है। उन्होंने 15 साल पहले नाम लिया था और 15 साल बाद वो आते हैं गुरु के पास और आकर कहते हैं कि 15 साल नाम लिए हो गए, कुछ भी नहीं होता, वैसे का वैसा ही है सब कुछ। मैं तो वैसे का वैसा ही हूं। एक पुत्र की मृत्यु हो गई, एक हमारा बच्चा था, उसकी शादी की थी, उसका डाइवोर्स हो गया। कारोबार जैसे पहले चल रहा था वैसे चल रहा है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन नाम मैंने लिया था, कुछ हुआ तो नहीं। अब लोग क्या मांगते हैं नामदान में? नामदान में मांगते हैं संपत्ति, अच्छी पत्नी, बच्चे, घर, मान मर्यादा, पैसा, दौलत, ये चीजें लोग मानते हैं। तो मिलती ही हैं। गुरु के पास दोनों धन है। बाहर का धन, संसार का धन तो बिना मांगे मिलता है, वो तो मिलता ही है। एक और परम धन है, अंदर का धन है, जिसको पा लेने थे, जिसको ले लेने से, जिसको ग्रहण करने से सारे धन दूसरे बेकार हो जाते हैं। जो परम धन है, जो धनों का धन है, वो उसके पास खजाना हमेशा छिपा हुआ रहता है। उसको कोई कोई पा सकता है और उसको वो लुटाने के लिए, देने के लिए बेकरार है सदगुरु। तो लक्ष्मी चंद जी को कुछ नहीं हुआ, तो सदगुरु ने बोला कि लक्ष्मी चंद जी 15 साल हो गए आपको नाम लिए हुए, लेकिन आप करते क्या हो? आप अपनी मुझे दिनचर्या बताओ। तो लक्ष्मी चंद जी बताते हैं, मैंने 2 स्कूल खोले हैं, चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाया था, एक में 2 प्राइम मिनिस्टर भी आए थे और उनका उद्घाटन मैंने करवाया। एक अस्पताल खोला है, उसके ऊपर नाम लिखाए हैं, लक्ष्मी चंद जी के नाम लिखे हैं बड़े बड़े शब्दों में। मंदिर बनवाए हैं, उसके ऊपर भी नाम लिखे हैं लक्ष्मी चंद जी के, और बड़े बड़े लीडरों को बुला करके उद्घाटन कराए गए हैं। तो उन्होंने कहा मैंने ये काम बहुत किए हैं। तो सदगुरु ने कहा कि तुम्हारा अहंकार तो मिट नहीं रहा, तुम मंदिर भी बना रहे हो, तो मंदिर के गेट के बाहर ऊपर चोटी पर तुम अपना नाम लिखा रहे हो। मंदिर की मूर्ति से भी ऊंचा तुम्हारा नाम है, लक्ष्मी चंद। और तुमने अहंकार को इतना बड़ा कर रखा है, इतना पाल रखा है, परमात्मा तुम्हें कैसे मिल सकता है? सदगुरु का प्रसाद तुम्हें कैसे मिल सकता है? और तुम्हारी अभी भी लालसा है कि कोई चीफ मिनिस्टर आए और वो आकर के उद्घाटन करे। अभी तुम कह रहे हो कि एक डिस्पेंसरी तैयार है गांव की, उसके लिए भी तुम किसी नेता को ढूंढ रहे हो कि नेता आएगा तो कुछ और पैसा मिलेगा, कुछ नाम होगा, लोग आएंगे, तारीफ करेंगे। तो तुम नाम के पीछे, अहंकार के पीछे, पद प्रतिष्ठा के पीछे, दौलत के पीछे लगे हुए हो। तो नाम क्या करेगा तुम्हारा? नाम से क्या होगा?
ये चीजें बड़ी जरूरी हैं, इनको पहले ध्यान दो, इनको छोड़ो। लक्ष्मीचंद ने बहुत दुनिया देखी थी, थोड़ा सा दिमाग भी है उनका। 2-3 बार गुरु ने समझाया तो समझ में आ गया। उन्होंने कहा अच्छा चलो आपके सामने आज ये भी छोड़ दिया, अहंकार भी छोड़ दिया, और कुछ हम अपने नाम का प्रयोग नहीं करेंगे। लक्ष्मीचंद तुरंत बदल गया, और बदलने के बाद अगली जो डिस्पेंसरी उसने खोली थी, जिसका उसने उद्घाटन करवाना था किसी एक मंत्री से, उसके लिए सदगुरु को बोला कि सदगुरु आप आइए, आपका आना ही काफी है, आप आकर के अपने चरण डालिए, अपने पवित्र चरण वहां डालिए और वो डिस्पेंसरी हम शुरू करें। उसकी धारणा में बहुत तब्दीली आई, उसके ख्यालात बदल गए लक्ष्मीचंद के। सदगुरु ने कहा कि अब जरूर कोई ना कोई घटना घटेगी लक्ष्मीचंद। एक दिन लक्ष्मीचंद गंगा गए नहाने, वहां पर नीचे बैठे हुए थे, जहां पर गंगा बिल्कुल मध्यम है और बड़ी मध्यम गति से चलती है। तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक बच्चा डूब रहा है। लक्ष्मीचंद फौरन अपने कपड़ों के समेत ही बिना कपड़े उतारे कूद गए गंगा में और वो बच्चे को बाहर बचा के ले आए। लोग तमाशा देख रहे थे, सभी लोग खड़े थे, कोई नहीं कूद पाया। उसी समय एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। उन्होंने कहा कि ओह, इस बच्चे को बचाने वाला ये आदमी है, ये अजनबी आदमी, ये कहां से आया, पकड़ो इसको। पत्रकार आ गए और उन्होंने कहा कि अपना नाम बताओ, अपनी फोटो तुम्हारी लेंगे, टीवी में देंगे कि तुमने तो बहुत बड़ा काम किया, एक डूबते हुए बच्चे को, जबकि सारी दुनिया खड़ी है यहाँ, और तुमने अपनी जान को जोखम में डाल करके इस बच्चे को बताया। ये बात ही कर रहे थे वो लोग, उसको घेरे हुए थे, उस आदमी को, लक्ष्मीचंद को, कि लक्ष्मीचंद नीचे थोड़ा सा झुका और भीड़ के अंदर से उन लोगों की टांगों के बीच में से खिसक गया और भाग गया। और लोग देखते रह गए कि वो आदमी, एक अनजान आदमी आया था, एक लड़के की जान बचा करके चला गया, और उसने अपना इतना भी नहीं समझा कि उसका नाम भी अखबार में छपे। लक्ष्मीचंद इतना बदल गया। अब कोई चंदा लेने के लिए आता उसके पास तो 10 लाख चंदा दे देता और कहता कि रसीद 1 रुपए की काटना भाई, ये गुप्त रहेगा सारा। 1 रुपए की रसीद लेता और 10 लाख का चंदा देता। लक्ष्मीचंद में इतनी तब्दीली आ गई, और मैंने देखा उसको अभी 2 महीने 2.5 महीने पहले मैंने उनको देखा। उन्होंने पा लिया, बिल्कुल बदल गए। और मुझे खुद उन्होंने कहा कि जिस नाम को लेने से, सदगुरु ने जो नाम दिया था, वो नाम को लेने से 15 साल में जिसमें कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ 3-4 महीने के अंदर हो गया। सिर्फ अपनी धारणा को बदलने के कारण, केवल अहंकार को पीछे छोड़ने के कारण, और अपने आप को मिटाने के कारण, अपने आप को बीच में से हटा लिया, अपने आप को जीरो कर दिया, अपने आप को बिल्कुल नीचे गिरा दिया, गुरु के चरणों में डाल दिया, गुरु में पूरा समर्पण कर दिया। उसी से सब घटना अपने आप घटित हो गई, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। वही अड़चन था, वही अहंकार दीवार बना हुआ था, वही खुलने नहीं देता था दरवाजे परमात्मा के, वही किवाड़ बंद थे। उनके जाते ही किवाड़ खुले ही नहीं, किवाड़ गिर ही गए, दीवारें गिर गईं, सब साफ दिखाई देने लगा, दूर तक फूल ही फूल महक उठे, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। ये लक्ष्मीचंद की आज की कहानी है जो जिंदा है। तो ये नाम जो लेना है, नाम में तभी घटना घट सकती है अगर नाम लेने वाले ने अपने जीवन को भी साथ में बदला। महाराज जी तो रोज ये कहते हैं, जीवन को बदलो। और जैसा मैंने आपको अंधे के बारे में बताया, अंधे के साथ कोई धोखा नहीं करता।
क्यों नहीं करता? कि अंधा तो बेचारा है, अंधे के साथ आपकी हमदर्दी होती है कि उसके साथ क्या धोखा करना। वो तो पहले ही, वो भी किसी के साथ धोखा नहीं कर पाता, वो भी बेचारा अंदर से साफ है, सीधा है। दो ऐसे इंसान है, एक बच्चा और एक अंधा, जिसके साथ हम धोखा नहीं करते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बच्चा भी अंदर से साफ है, बाहर से साफ है, पवित्र है, सादा है, साफ है, कोई छल कपट नहीं है, कोई उसमें ईर्ष्या वैर द्वेष नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। उसके साथ क्या वैर करना, उसके साथ क्या छल कपट करना, उसकी चीजें क्या चुराना, उसके साथ क्या दगा करना, उसका सर क्या काटना। और ये याद रखना, मैंने देखा है कि धोखा उसी आदमी के साथ होता है जो खुद धोखेबाज है। अगर आदमी के खून में, आदमी के अंदर धोखे का जन्म ना हो, धोखे की बात ना हो, धोखा देने की, बुरा काम करने की अगर अपने अंदर बीज ना हो, तो तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। इस जगत में वही होता है जो हमारे अंदर होता है, हमारे साथ वही होता है। ये तो शीशा है जगत, जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हें दिखा देता। अगर तुम्हारे साथ कोई छल कपट कर जाए तो दूसरे को दोषी मत ठहराना, अपने अंदर टटोलना, कहीं ना कहीं छल कपट तुम्हारे अंदर है, इसी वजह से दूसरे ने छल कपट किया है। बच्चे के साथ क्यों नहीं कोई छल कपट करता? बच्चा जो कोरा है कागज की तरह साफ, अंधे के साथ कोई छल कपट क्यों नहीं करता? एक बच्चा स्कूल को पढ़ने जाया करता था। मथुरा आज से कोई 100-200 साल पहले जंगलों से घिरा हुआ था, और मथुरा में वो रहने वाला परिवार अपने बच्चे को पाठशाला में भेजता था। पाठशाला का रास्ता उस जंगल से होकर के था, वो जंगल से गुजर करके उस पाठशाला में जाता था, लेकिन डरते डरते जाता था क्योंकि जंगल बड़ा घना था और उसको डर लगता था कि इस जंगल में से कोई उसको मारेगा, कोई अंदर से आ जाएगा। उसको डर लगता था बच्चे को कि अंधेरा है, जंगल घना है, जंगल में से कोई जानवर ना आ जाए, कोई आदमी ना आ जाए। उसको थोड़ा सा डर बना रहता था, लेकिन फिर भी वो स्कूल जाता था डरते डरते और वापस आता था। एक दिन उसने माँ से कहा कि माँ, मुझे बहुत डर लगता है, तो मुझे स्कूल छोड़ाया करो और शाम को मुझे स्कूल से ले आया करो। माँ ने कहा कि तुम्हें डर किस बात का? मैं तो जा नहीं सकती, तुम्हारा भैया उस जंगल में रहता है, गोपाल भैया, तुम उसको साथ ले जाया करो। तो बच्चे ने कहा, मैंने तो देखा नहीं गोपाल भैया। माँ ने कहा, तुम आवाज देना, गोपाल भैया वहीं उस जंगल में है, वो तुम्हारे साथ जाया करेगा। उस बच्चे ने मान लिया, उसने पूरा विश्वास इस बात पे कर लिया कि मेरा भैया गोपाल इस जंगल में है, मथुरा के इस जंगल में। और उसका विश्वास इतना पक्का था कि दूसरे दिन जब वो स्कूल गया तो रास्ते में जाते हुए उसने आवाज दी। जंगल में पहुंचते ही, गोपाल भैया, गोपाल भैया, मेरे सामने आओ, मुझे स्कूल तक छोड़ आओ। तो वहां पर गोपाल भैया आ जाते हैं, वही मोर मुकुट, वही बांसुरी, वही कृष्ण, और वो उसको उंगली पकड़ के स्कूल तक छोड़ाते हैं। और छोड़ते वक्त वो कहता है कि मुझे शाम को इतने बजे स्कूल से ले भी जाना वापस। वो वापस भी छोड़ देता है। ये रोज चलता रहता है। सुबह जाता है वो गोपाल भैया उसको छोड़ने और शाम को वापस ले आता है। बच्चे की अपनी आराधना है, अपनी उसकी निष्ठा है, उसका विश्वास है। उसने कृष्ण को पैदा कर लिया, और कृष्ण असली कृष्ण है जो वहां खड़े उसको लेके जाते हैं, गोपाल भैया उसका। एक दिन गुरु ने कहा, एक दिन पाठशाला के टीचर ने कहा, मास्टर ने, कि कल गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ ना कुछ गुरु को दिया जाता है। सब बच्चे कुछ ना कुछ लेके आए घर से। सब बच्चे घरों से कुछ लेकर के जाते हैं, और ये बच्चा अपनी माँ से कहता है, गरीब बच्चा है, गरीब माँ का बच्चा है, घर में कुछ है नहीं ज्यादा। माँ से कहता है, माँ आज कुछ लेके जाना है, मैं क्या लेके जाऊं?
माँ कहती है कि उसी गोपाल भैया से मांग लेना, घर में तो कुछ है नहीं। तो वो गोपाल भैया से कहता है कि गोपाल भैया मुझे गांव ये पार करके वहां तक छोड़ाओ जंगल से, और मुझे कुछ दे भी देना, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, मैंने अपने गुरु को कुछ देना है, भेंट में देना है। तो वो गोपाल भैया उसको छोटी सी कटोरी दे देते हैं जिसमें 1 चम्मच 1.5 चम्मच दही है, थोड़ा सा दही है उस कटोरी में। तो वो दे देते हैं कि लाओ इसको ले जाओ। वो बच्चा लेकर के गुरु के पास चला जाता है और सब लोग देते हैं, सब बच्चे देते हैं गुरु को, तो वो भी अपनी छोटी सी कटोरी जिसमें थोड़ा सा दही है वो दे देता। तो गुरु कहता है इतना थोड़ा सा दही, इसका क्या होगा? गुरु तो टीचर है ना, सदगुरु की नजर नहीं थी, पढ़ाता था, मास्टर था। उसने कहा कि ये इससे क्या होगा? तो बच्चे ने कहा कि मेरे गोपाल भैया ने दिया है, इतना ही दिया है। तो जब बंटने लगा सारा सामान, वहां बैठ करके खाने लगे लोग अपना अपना सामान जो लेकर के आए थे, तो इस दही को भी परोसा गया, भर भर करके कटोरियां सब बच्चों को दिया गया और दही खत्म नहीं हुआ उस कटोरी से। तो उस गुरु को, उस मास्टर को भी अचंबा हुआ, चकित हुआ ये देख करके कि ये कटोरी जादू की कटोरी है, ये क्या बात है, इसमें से दही क्यों नहीं खत्म हो रहा? उसने बच्चे से पूछा कि बताओ कहां से लेके आए हो? बच्चे ने कहा बताया ना गोपाल भैया ने दिया था। तुम्हारे गोपाल भैया कहाँ हैं? तो बच्चे ने कहा कि गोपाल भैया मेरे जंगल में हैं, रोज मुझे छोड़ने आते हैं, लेने आते हैं। तो उसने कहा मुझे मिलवाओ उस गोपाल भैया से, अपने भैया से। उसने कहा मिलवा दूंगा, अभी छुट्टी होती है मेरे साथ चलना, मुझे लेने आएंगे और जंगल में वो मिलेंगे, मुझे छोड़ने जाएंगे, देख लेना, मैं मिलवा दूंगा। तो वो टीचर साथ हो लेता है उस बच्चे के, और जो ही वो जंगल में दाखिल होते हैं तो वो आवाज देता है बच्चा, और गोपाल भैया आ जाते हैं, और बच्चा और गोपाल भैया दोनों बातें करने लगते हैं और बातें करते हुए चलते हैं। और वो टीचर कहता है कि गोपाल भैया नहीं आए, कहाँ है वो, तुम बात किससे कर रहे हो? और बच्चे को बड़ी हैरानी होती है। वो कहता है गुरुजी ये रहे गोपाल भैया मेरे साथ, ये उनका हाथ, आपको दिखाई नहीं देते? मैं तो उनसे बात कर रहा हूं। और वो टीचर कहता है मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देते, कौन से गोपाल भैया, तुम पागल तो नहीं हो गए? उस बच्चे को वो पागल कहता है। हम भी उनको पागल कहते हैं जो कहते हैं कि ये लो, ये देखो, ये खड़ा परमात्मा सदगुरु के स्वरूप में। मैं कहता हूं कि परम संत हुजूर ताराचंद जी महाराज के साक्षात स्वरूप में साक्षात परमात्मा है, लेकिन लोग नहीं मानते मानने वाले, क्योंकि उनकी दृष्टि नहीं है, उनको दिखाई नहीं देता। मैं कैसे दिखाऊं अपने गोपाल भैया को? मैं गोपाल भैया से बात करता हूं वैसे ही जैसे मैं आपसे बात करता हूं, मैं उनका संगीत सुनता हूं, मैं जो चाहता हूं उनसे मांग लेता हूं। वो मेरे भैया हैं, मेरे गोपाल भैया हैं। लेकिन आप लोग मजाक उड़ाते हो, आपको समझ में नहीं आता। उस दिन पिछली बार मैं जब सत्संग में आया तो किसी ने मुझे रेस्ट हाउस में जाके कहा कि ये बात आपने कैसे कह दी। मैंने उनसे कहा कि आप बाहर जाइए, ये बात आपके बस की नहीं है, आपसे बात करना फजूल, क्योंकि आप समझेंगे नहीं। आपके आंखों में वो देखने की शक्ति नहीं है, आपके पास वो आंख ही नहीं है, आप अंधे हैं। आपके पास वो दिया नहीं है जो आपको अंधकार मिटा करके दिखा दे कि परमात्मा कहां खड़ा है। गोपाल भैया दिखाई देते हैं बच्चे को जो निर्दोष है, जो पाप रहित है, जिसमें कोई खोट नहीं है, जिसमें कोई विकार नहीं है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, जो पवित्र है, जो सादा है, जो साफ है, जो कोरे कागज की तरह है, जो खिले हुए नए नए फूल की तरह है, जिस पे कोई किसी ने लकीर नहीं खींची है। और हम
हमारे ऊपर तो जगत ने पता नहीं क्या क्या मैल चढ़ा रखी, हमें दिखाई कैसे देगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, झूठ, असत्य, दिन रात इन चीजों की परत ने हमें लपेटा हुआ, हमें दिखाई नहीं देते। दरअसल सदगुरु के दर्शन तो अपने अंदर ही हो जाते हैं। जिसने बाहर के सदगुरु का प्रकाश देख लिया, उसने अंदर भी देख लिया, पहचान ले अपने को तो इंसान खुदा है। जाहिर में गो है खाक मगर खाक नहीं है। जलवों की खता क्या जो दिखाई नहीं देते, खुद देखने वालों की नजर पाक नहीं। अपनी नजर को साफ करना, वो आंख लाना जो दिखाई दे, जिससे देखने में पता लगे कि परमात्मा कहाँ है। सदगुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। जिसने इसमें अंतर डाला उसने द्वैत पैदा कर दिया, उसने द्वैत पैदा कर दिया, उसने दो पैदा कर दिए। उसको हमेशा फर्क रहेगा जीवन में, वो कभी भी द्वैत से ऊपर नहीं उठ सकता। वो उसकी दृष्टि कभी भी पाक नहीं हो सकती, वो कभी भी सारे संसार को एक दृष्टि से नहीं देख सकता। समदर्शी है नाम तुम्हारो, अपनी आन करो। सूरदास जी गाया करते थे। सूरदास जी का एक भजन बहुत ही प्यारा है, और वो मैं भजन तो महाराज जी को अर्पण करना चाहता हूं कि इंसान में देखा जाए तो पाप तो बहुत हैं, इंसान में गंदगी तो बहुत है, इंसान में कुरीतियां और विकार तो बहुत हैं, बहुत होंगे ही। कौन कह सकता है कि मैं बहुत पवित्र हूं? मैंने कहा, बच्चे की मिसाल दी आपको। संत, परम संत अंत में बच्चे के जैसा ही हो जाता है। बच्चे पे लौट आना, बचपन से शुरू करना और लौट के बचपन पे ही आ जाना, वही एक पूरी यात्रा का विवरण है, वही एक यात्रा का पूर्ण विराम है। और बच्चा वैसे ही भोला भाला है जैसा कि परम संत होता है। आदमी अपने जीवन में इतना कुछ बटोर रहता है, इतनी कुछ गंदगी इकट्ठी कर लेता है कि उसको अपने आप को साफ करना बड़ा मुश्किल समझना पड़ता है और बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन सफाई किस चीज की करनी है? सूरदास ने तो कहा है कि मेरे में बहुत अवगुण है। उसने एक और तरीका बता दिया। सदगुरु का अपना महत्व है। योग में या ध्यान की कला में, योग शास्त्र में पतंजलि ने भी योग की बड़ी सीढ़ियां बताई हैं। यत्न करने पड़ेंगे और बड़ी बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन सदगुरु का रास्ता, भक्ति का रास्ता, प्रेम का रास्ता तो बहुत ही सीधा साधा है। उसमें तो जैसे हो, नहाए हो नहीं नहाए हो, पवित्र हो अपवित्र हो, गंदे हो अच्छे हो, साफ हो, विकार हैं, पाप हैं, पुण्य हैं, कैसे भी हो, सदगुरु कहता है केवल अपना समर्पण कर दो, केवल मेरी शरण में आ जाओ, सब अपने आप हो जाएगा। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, अपनी आन करो। सदगुरु से कहता है, प्रभु से कहता है, परमात्मा से कहता है कि मेरे अवगुणों की तरफ मत जाना तुम। अरे मेरे अवगुणों को देखने लगोगे तो मेरे में तो अवगुण ही अवगुण दिखाई देंगे। मैं कितना भी अपने आप को साफ करके, मांझ करके, शुद्ध करके आऊं, फिर भी अवगुण बाकी रहेंगे। कौन है जो कह सकता है कि मैं बहुत पवित्र हूं, शाकाहारी हूं, मैंने कभी मीट नहीं खाया, वो भी गलत कहता है। आजकल का विज्ञान कहता है कि एक सांस में आप करोड़ों जीव खा जाते हैं अंदर। एक सांस आपने अंदर लिया, करोड़ों जीवों की हत्या हो गई। आपका जीवन एक कब्रिस्तान है। आपका अंदर फेफड़े, आपके पेट कब्र बने हुए हैं। आप दही खाते हैं, दही को कभी देखा माइक्रोस्कोप में?
अगर आप देख लें तो कभी दही खाएंगे नहीं। कल से आप दही खाना छोड़ दें, दूध को देखिए माइक्रोस्कोप के नीचे, आपको दिखाई देगा कि दूध कुछ भी नहीं है, दूध का गिलास कीड़ों से भरा हुआ है, सारे का सारा। इंसान सब्जी खाता है, सब्जी में भी जान है, सब्जी के ऊपर भी बेशुमार जीव जंतु छोटे छोटे हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते। कौन कहता है कि मैं शाकाहारी हूं? कोई भी इस लायक नहीं हो सकता कि सदगुरु तुम्हें उठा ले और गले लगा दे और तुम्हें अपने साथ बैठा ले। इसलिए अवगुणों की तरफ मत देखो। साफ करते करते युग बीत जाएंगे, फिर भी कुछ ना कुछ बाकी रह जाएगा। समदर्शी है नाम तिहारो, अपनी आन करो। हे प्रभु, तुम तो समदर्शी हो, तुमने तो गुणी और अवगुणी को दोनों को एक ही नजर से देखा है। सदगुरु दोनों को एक ही नजर से देखता है। अपनी आन करो, बस एक काम कर लो, अपने पास बुला लो, अपना सानिध्य दे दो, अपना सामीप्य दे दो, अपने पास बैठा लो, बस इतना ही तुम कृपा करो मेरे ऊपर, सदगुरु को कहते हैं। अपनी आन करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदिक परो। लोहा तो वही है, एक लोहा है जिससे कसाई काटता है जानवरों को दिन रात, और एक वही लोहे का टुकड़ा है जो मंदिर में पूजा जाता है, उसकी पूजा होती है। लोहे तो दोनों बराबर हैं, एक की पूजा हो रही है और एक से इतना पाप हो रहा है। एक मंदिर में पड़ा है जो पुण्य कमा रहा है और एक दिन रात पाप कमा रहा है। लेकिन पारस गुण अवगुण न पहचाने। पारस अगर लगा दोगे लोहे को तो वो गुण अवगुण नहीं पहचानता। कंचन करत खरो, वो दोनों को कंचन बना देता है, दोनों को स्वर्ण बना देता है, दोनों को सोना बना देता है। इसलिए सदगुरु से प्रार्थना की है कि सदगुरु, तू मुझे वो लोहा मत समझना जिसने जानवरों की गर्दनें काटी हैं छुरा बन करके। मैं मंदिर में नहीं गया, मुझे मंदिर में वो पवित्रता नहीं मिली, लेकिन पारस तो ऐसा नहीं करता। पारस तो दोनों लोहों को बराबर मानता है और दोनों को छू करके सोना बना देता है। तुम भी ऐसा ही करते हो। समदर्शी है नाम तिहारो, अपनी आन करो। ये सदगुरु का प्रसाद है। एक नदिया एक नीड़ कहावत, मैलो नीर भरो। एक नदी है और एक गंदी नाली बह रही है। एक नदिया है, गंगा है, और एक छोटी गंदी नाली है। मैलो नीर भरो, उसके अंदर सारा मैल भरा हुआ है, मैल से भरी हुई है, गंदगी से भरी हुई है। दोनों में पानी बह रहा है, दोनों के अंदर एक जैसा पानी है। पानी का गुण धर्म वही है, लेकिन एक में गंदगी है, एक में स्वच्छता है। तो होता क्या है, जब मिल दोनों एक वरण भया सुरसरी नाम परो। जब दोनों मिलकर के एक हो जाती हैं तो उस देवताओं की धारा, देवताओं की नदी गंगा उसको कहा जाता है। गंगा के अंदर कितना भी गंद डाल दो, गंगा की स्वच्छता को मिटाया नहीं जा सकता। गंगा अपने अंदर गंदी नाली को मिलने के बाद भी उसको अपने समान कर लेती है, अपने जैसा कर लेती है। यही सदगुरु करता है, यही सदगुरु हमेशा से करता आया है। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि कोयला कितना भी काला हो, उसको पीस पीस के, उसको मिटा मिटा के, उसके ऊपर पानी डाल डाल के, उसको रगड़ रगड़ के, उसके साथ साबुन लगा लगा के उसकी कालस नहीं धुल सकती। उसका एक ही तरीका है, उसको अंगारे में डाल दो, उसको आग में डाल दो, वो चमकने लगेगा, दमकने लगेगा, प्रकाशमान हो जाएगा, वैसे ही जैसे बाकी की आग प्रकाशमान है। कितना भी गंदा हो इंसान, कितना भी बुरा हो, सब कुछ सदगुरु के साथ मिलने से एक हो जाता है, दीपमान हो जाता है, सदगुरु जैसा हो जाता है। ये हुजूर परम संत ताराचंद जी महाराज की कृपा है
कि उन्होंने मुझे ये इज्जत बख्शी है, उन्होंने अपना प्यार दिया है, उन्होंने अपनी ऊर्जा मेरे में डाली है, उन्होंने अपना प्रकाश भरा हुआ हाथ मेरे ऊपर रखा है। बहुत मुश्किल से मिलती है जगह आगोशे सदफ में, हर कतरे को चाहो तो गौहर हो नहीं सकता। बहुत मुश्किल से कोई कतरा मोती बनता है। पता नहीं कौन से कर्मों का फल है, लेकिन मैं जितना भी उनकी अनुकंपा का, उनकी कृपा का ऋण उतारूं, ऋण नहीं उतर सकता और ऋण नहीं हो सकता मैं। गुरु की कृपा ही ऐसी है। गुरु की कृपा को कैसे चुकाओगे? ये थोड़े से फल दे करके, कुछ पैसे दे करके, ये तो कुछ भी नहीं। ये तो दुनिया की चीजें हैं, आने जाने वाली हैं, सब समाप्त हो जाएंगी। गुरु जो देता है उसका तो मूल्य ही नहीं है। दुनिया के सारे हीरे जवाहरात इकट्ठे कर दो, दुनिया की सारी संपत्ति, सारे ब्रह्मांड की संपत्ति इकट्ठी कर दो, तो वो भी गुरु का ऋण नहीं उतार सकती। गुरु ये देता है। सदगुरु की महिमा कहां तक गाते रहो, कब तक गाते रहो? मैं तो बहुत बोल गया। हजूर परम संत ताराचंद जी महाराज का इशारा है। बोल मैं नहीं रहा था, बोल यही रहे थे। हजूर महाराज जी बोल रहे थे, वही बोलते हैं, उन्हीं को सौंपता हूं, उन्हीं का आदेश था। और जो वो कहते हैं, अगर उसको थोड़ा सा भी हम कर लें, थोड़ा सा भी मान करके चलें, तो जिंदगियां बदल जाएं, इंसान बदल जाएं, संसार बदल जाए, समाज बदल जाए, सब बदल जाए। राधा स्वामी के टाइम मैंने रखा नहीं आज अपने पास। 11:30 बहुत ज्यादा टाइम हो गया। कोई बात नहीं। राधा स्वामी आप लोगों की बड़ी भारी मेहरबानी से कितने शांति से सुनते रहे और कितना अच्छा प्रवचन सुनाए। मैंने यही कहा था कि शाम के सत्संग की ड्यूटी मेरे प्रिय भाई नेगी साहब की से। सत्संग का टाइम और भी है, सवेरे के सत्संग में भी हाजिरी दूंगा आपकी। जिनका सत्संग है, मैं आप लोगों को सत्संग में कहा था कि उस मालिक की सतगुरु की दया रही तो राधा स्वामी नाम के विषय में अच्छी तरह समझाऊंगा। मैंने एक बात कह दिया दिन में कि राधा स्वामी नाम के बगैर न कोई मोक्ष में गया और न कोई जा सकता है। तो कईयों ख्याल आया होगा कि क्या बात कही, ये मैं अच्छी तरह समझा दूंगा। मैं एक बात कहूँ आप लोगों किसी दिल में, क्यों बहुत ज्यादा पढ़े लिखे मानस नहीं है ने, काफी मानस मेरे ढाल अनपढ़ है। मैंने यही बात से कि सतगुरु का संग किया से, तो काफी ऐसे उन्होंने सतगुरु का संग नहीं किया। वह एक बात को मेरे प्रिय भाई नेगी साहब ने उसको पकड़ के न कभी दूसरा रास्ता ले जाए। वो कौन सी बात है? जैसे कहा कि दूध में भी ऐसे कीटाणु हैं, कीड़े हैं, दही में भी हैं, सब्जियों में हैं। बिल्कुल गुरु नानक साहब ने ये लिखा से गेहूं के दाने में भी जीव है। समझे?
और सभी में जीव है, ये कई लोग ऐसे विचार कर लेते। फिर क्या डर है मांस खाने में? ये महाराज जी तो कह रहे थे मांस खाना बुरा है। कबीर साहब का तल भर गोशत खाए किर कोट गौ दे दान, काशी करवत ले मरे फिर भी नरक नदान। महाराज जी तो ये कह रहे ये ना करो। और वो जो उनके पास बैठे हुए थे, वो जिनको कह रहे थे मेरा प्रिय भाई है, कि उनमें भी जीव है, उनमें भी जीव, ये समझण का हेर फेर है। जीव जीव में भेद है। आप भी छोड़ पेशाबी खा, मुक्ति न करे ठोड़े सीधा नरक में जा। एक आबी की चीज पानी ते बनती है, एक पेशाब ते बनती है। एक चीज के गल पर छुरी लगती वह हाय हाय करती है, और एक का कोई ख्याल नहीं। थोड़ी मिसाल दे बताऊंगा। जैसे हमारे यज्ञ होती है, मेरे पास में एक भाई आ गया था, वो कहने लगा क्या घी है ये भी मांस है, दूध है ये भी मांस है। तो कई लोग उस असली बात को तो छोड़ देते, नकली को पकड़ लेते हैं। किस नकली को? कि आप क्या कहते हो? मेरे खुद पास में आया कि ब्रह्मचारी किसको कहते हो? जो दरख्त लगाओ ब्रह्मचारी नहीं है। बताइए, जो जानवर पालता हो ब्रह्मचारी नहीं, तो क्या समझाया जाए? इसीलिए उस भाई ने कहा कि ये जितने तुम दूध घी खाते पीते सभी मांस है। मैंने कहा भले मां एक बात बताऊं, है जरूर, मैं भी कहता हूं, इतना वजन ठाओ जिससे तुम्हारी गर्दन न टूटे। किसी में 5 तत्व हैं, किसी में 4 तत्व हैं, किसी में 3 तत्व हैं, किसी में 2 तत्व हैं। सब्जी में एक ही तत्व बताते हैं, जल तत्व। वो सूख जा मामूली सी रहती है, तो महात्मा लोग कहते हैं इतना वजन ठाओ जिससे गर्दन नहीं टूटे। मैं आप लोगों को बातें, कई ऐसे लोग हैं इसको सवेरे कुछ और करना शुरू कर देंगे। इसीलिए जो इन्होंने बताया साइंस का तजर्बा है कि इनमें सब में ही जीव है, मतलब जीव जीव में फर्क है। वो क्या फर्क है? जैसे हम यज्ञ करते हैं, घी की आहुति देते हैं, बड़ी भारी इंद्र बरसात करता है, और उसी आहुति का में एक कतरा को बकरे के मांस को भेड़ बकरी का डाल दें तो इंद्र की घटा पाट जाएगी और यज्ञ खराब हो जाएगी। मतलब वो ये घी जिसको हम दूध घी को कितना पवित्र कहते हैं, जीव उसमें भी है। मतलब जीव जीव में फर्क है। ये न सोच लेना कई भाई कि वो उनके साथ बैठे हुए थे, वो का भाई कह रहे थे, उनने ये बातें कही। इस बातों ने सिद्ध करने के लिए लोग दूसरी ओर चल देते हैं। मेरे पास ऐसे मानस काफी एक महात्मा आया, वो पहले कभी भी शराब नहीं पिया करता, कभी मांस नहीं खाया करता, और वो साधु बनकी ने मांस खाना शुरू कर दिया, शराब पीना शुरू कर दिया। मैंने कहा आप तो पहले अच्छे थे, गृहस्थी थे तब अच्छे थे, अब ये क्या किया आपने? वो कहा क्यों, क्या दोष है? सभी चीज तो मांस है, घी दूध भी मांस है, फलानी चीज भी मांस है। मैंने कहा भले मानस है, ये तो सोचो इनमें भेद है। ऋषि मुनि महात्मा तो सब्जी खाते रहे, उनकी बुद्धि कितनी पवित्र थी। ऋषि मुनि महात्मा गाय भैंसों का दूध पे उनकी कितनी बुद्धि पवित्र थी। उस जीव में फर्क है। मैं भी कहता हूँ, गुरु नानक साहब ने कहा है कि सब में जीव, जिसमें जीव नहीं होगा वो दरख्त वो जाए बदनता रह जाता है। जो दाना भूंदा जाता उसमें जीव ने तो जामता नहीं न, जिस दरख्त में जीव ने तो सूख जाता है। इसीलिए उनमें जीव नहीं होता, वो कोई काम नहीं कर सकते न। पर आपने ये तो कभी नहीं सोचा न कि एक शाकाहारी पार्टी से एक मांसाहारी पार्टी से, वो है महावीर पेशाबी की बातें कहता। रावण की पार्टी तो मांसाहारी और शराबी कबाबी थी। रामचंद्र जी महाराज क्या शाकाहारी पार्टी थी सारी।
और कितनी बुद्धि आले थे, उनके सारों के दांत राक्षसों खट्टे कर दिए। मैं ये बात को आपको समझाने लिए कहा। काफी वो समझदार है, वो तो जान गए इस बात ने, साइंस पढ़ी हुई होगी, पर काफी लोग इनको बताता हूँ कैसे मिल जाएंगे सवेरे, कि वो कह रहे थे कोई दोस्त नहीं, मांस भी खा लिया करो। महाराज भाई साहब का भावार्थ क्या था आप समझ गए होगे न, कि कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसमें जीव नहीं है न, सब में जीव है और जीव का जीव भक्षण करता रहता है। मैं ये कई चीजें बताई नहीं, मैं ऐसा है, मैं एक दो है मैं कह गया आपको बात, कि जो आबी ते चीज बनती हुआ कुछ और, पानी ते बनते, पेशाब ते बनती हुआ कुछ और होती है। उनके गला काटते हो ट्याटा टींटी चींची चरली मारते हैं। ये दूध को तुम काटते हो गौ, कोई दुख नहीं पाती ने, माँ चूची देती है बेचो, कोई दुख नहीं होता न। जो उस माँ का गला घोट के खाना शुरू करे तो दुख होता। इसलिए महात्मा कहते हैं कि उस इतने वजन को उठाओ जिससे तुम्हारी गर्दन न टूटे। मैं इतना थोड़ा बोला, ये मैं आप लोगों नहीं कहीं पढ़े लिखे नहीं कहता ने, काफी ऐसे बैठे उनके लिए बातें बताई है। जैसे मैं भी कह देता हूँ कई बातें कि जो शराब पीता इससे बड़ा पाप कोई नहीं है न, ये हमारा आर्य धर्म है। शराब से बड़ा कोई पाप नहीं। तो हमारे चार ही नेम से, सनातन धर्म के, संत मत के और आर्य धर्म के, शराब ना पियो, मांस ना खाओ, चोरी ना करो, स्त्री पति वर्ता, पति स्त्री वर्ता। बताइए फिर परमात्मा तुम्हारे पास ही से और तुम्हारा जीवन ही बन जाएगा पवित्र। क्यों इतने परण करने ते तुम्हारा साधन अभ्यास का नहीं चल पड़ेगे। और आस्ता आस्ता कोई अब तो रंधा नहीं न, जितने भांडा बेहू रहता है इतना सो दूध नहीं खटा पाट जाएगा। और जो वो भांडा पवित्र है तो उसका मैं किसा दूध गो पाटे नहीं गाने। इसीलिए मैं जन्म में बताया कि सतगुरु का बख्शा नाम तो एक दूध है सीणी का। और जब हम शराबा कबाबा में गंदे गंदे कामों फंस जाते हैं, विषय विकारों में, तो फिर वो नाम नहीं रहता न और किम बन जाता है। और न हम आगे पहुंच सकते सतखंड में, यहाँ चक्कर काटते रह जाते हैं। इसीलिए महात्मा कबीर साहब की वाणी मन कही कि तिल भर गोशत खाए किर कोट गऊ दे दान, काशी करवत ले मरे फिर भी नरक न दान। अब उसने कहा वो है नानक साहब कहते, जहरत लागे कापड़ा जामा होए पलीत, सेनर जैत्र पीवे जामा होए पलित, सेनर पे नान का वे क्यों निर्मल चित। जो दो दो सिर मीट को गिट जाते हैं वे के पवित्र होते हैं। मड़ी दूध घी को खाने वाले कितने पवित्र हो जाते हैं कि बड़ा भारी उम्र भी बढ़ जाती है, बड़े भारी पवित्र होते हैं। उनकी बुद्धि इतनी होती है कि क्या कहा जा। इसलिए ये मत सोच लेना ने कि इस बात ने उल्टा न ले जाना। ये बात जरूर भी है, जीव सभी में होता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें जीव नहीं है। बिल्कुल भी हमारे जैनी महात्मा पट्टी रखते हैं, इसीलिए रखते हैं कि हमारी भाफुत कितने जानवर मरते हैं, जलते हैं और कितने भीतर में चले जाते हैं, और शरीर के अंदर भी बतेरे भारी जानवर से लकड़ते भी जाते भी हैं। पर असलियत यही कहा जा से कि अपने अंतःकरण को पवित्र रखो, घटिया चीजों को त्याग करके न, और तुम पवित्र चीज खाओ जिनसे बुद्धि ठीक हो, जिनसे हमारा जीवन पवित्र बने। और उस शब्द की ध्वनि को सुनते रहो। जब तुमने ये चार चीजों का परण कर लिया तो जरूर भी शब्द का रस मिलेगा। स्वामी जी महाराज की वाणी मैं भी ये बता देता हूँ और भी कि जब तक हमारे में काम क्रोध मद लोभ फंसे रहते हम कुछ नहीं कर सकते न। और जब तक हमारे में ये लकड़ जाते हमारा जीवन इतना पवित्र बन जाता है हम चाहे सो कर सकते हैं। तो मैं तो थोड़ी बार में ये बातें उस बात को पर ख्याल बता कि मेरे दिमाग में बात आई, कभी किसी के दिमाग में ये ना आ गई हो कि महाराज जिन चीजों का नेम कराता शराब न मांस ना खाओ,
तो मैं एक ही दो है मैं आपकी बातों को मेट दिया से कि सब में जीव होता, आबी में पेशाबी में फर्क होता है। जो चीज पेशाब ते बनती है वह हाय हाय चाचा करती है, जो पानी ते बनती है वह हाय हाय नहीं करती ने। इसीलिए महात्मा लोग कहते जरूर हैं कि जो फूल भी पत्थर पर मारते हो इसका भी असर पड़ता, समझे, फिर वो फूल ही लगता। इतना ही रहता है कि महात्मा लोग जो अपना जीवन पवित्र रखते हैं, अंतर में चले जाते उनको सारा पता रहता है, उनका खाना भी कम होता है तो उनका जीवन भी पवित्र हो जाता है। और वो जो होता है ना अंतर में वही कहते हैं, अपनी बातें दूसरी जानते भी नहीं ने। पर मैं आप बात तो ये बताई, इसलिए भाई साहब ने विश्वास की बातें बताई कि गोपाल का उस भाई का विश्वास था, उस पढ़ने वाले बच्चा किसने दिया विश्वास की मां ने। और विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। निश्चय बोवे नीड़े नपजे कटे गाल काल जम फांसी, मन मेरा हो जा नगरिया राबासी। के उस विश्वास ने, चाहे उसका मन ही हो चाहे और कोई कृष्ण भगवान ही हो, तो उसके विश्वास ने कृष्ण जी को प्रकट कर लिया। तो ये बात बता रहे थे कि जिसका सतगुरु पर विश्वास है वो अपने सतगुरु को प्रकट कर लेता है, और सतगुरु पर विश्वास नहीं है वो किसी को प्रकट नहीं कर सकता ने। आप जिस पर सारे दिन बड़ी बड़ी बातें सोचते हो, गंदी गंदी बातें सोचते हो, तो कोई से सुंदर औरत को देख रहे उसको प्रकट कर लेते हो। क्यों? वो कामी मानसों की बात है। तो जो सच्चा मानस होता है, मालिक की भक्ति करने वाला और सतगुरु के संपर्क में चला जाता है, वो जरूर भी अपने सतगुरु से सारे काम ले लेता है और सारे काम कर देता है। सतगुरु कौन सतगुरु है? वो सबके अंदर बैठा है। मैं उसको नूरी सतगुरु कहा करूं से, और उसको चाहे तुम शब्द स्वरूपी कहो, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ से, वो बाहर तो नहीं आना है ना। अंदर ही से 2.5 मन की लाश तो अंदर जा नहीं सकती, इसीलिए वो तुम्हारे अंदर है। उन्हें किस तरह, जैसे मोटे तत्व को देखो, पृथ्वी तत्व मोटा तत्व से, आकाश तत्व मोटा, जल तत्व, अग्नि तत्व, सब मोटे तत्व। ये ही बारीक तत्व हमारे शरीर में से, और इन्हीं बारीक तत्व को और बारीक करो तो शब्द सप्रस रूप रसगंध कर लेते हो, और इन्हीं तत्व जो समेट करके चलते हो तो सारे 4 तत्व समा करके न, और एक उसमें समा जाते शब्द में। और शब्द फिर कौन सी? सारे तत्वों की जान है वो शब्द, तुम्हारे अंदर है, सारी दुनिया की जान है वो शब्द। और संत महात्मा सतगुरु उसी की बड़ाई करते हैं, और वो उसको पा लिया तो सबको, उसको हम संत सतगुरु कहते हैं। और वो सतगुरु है, न वो पानी ते पैदा हुंदा, न वो अनहार करता, न वो 3 गुणों में रहता, तो चौथे लोक का वासी है। इसीलिए महात्मा कहते अनहार करता नहीं, सांसा नहीं शरीर, पानी से पैदा नहीं ता का नाम कबीर। न सतगुरु जननी जन्यार नावा के माई बाप, पिंड अंड मावे निर्नावा तीनू ताप। उस सतगुरु का सारा मिल गया, वो सारी बातें बता देता है। इसीलिए जिसका विश्वास नहीं है, सतगुरु क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। उसका माँ के कहने तो विश्वास था कि भैया गोपाल आ जाएगा। वो गोपाल कौन था? गौवा का चराने वाला कृष्ण जी। इसीलिए राम ने भी सबके काम पूरे, कृष्ण ने भी पूरे, समझ गए। ब्रह्मा विष्णु भी स्वर्ग वैकुंठ देते हैं, पर मोक्ष की बातें सुनना हो तो संतों का मार्ग दूसरे मार्ग पर चला जाता है। इनका सब अपना अपना फल देते हैं, मगर संतों का मार्ग मोक्ष के लिए है, वो फिर न। इसीलिए अभ्यास करके संत के अपने अंतर में चलो, अभ्यास करते हैं। इसी जिंदगी में देखो, अगर इसी जिंदगी में साधन अभ्यास नहीं करा, इसी जिंदगी में उस प्रकाश को नहीं देखा, इसी जिंदगी में उस शब्द को नहीं सुना, इसी जिंदगी में शब्द और प्रकाश तो आगे नहीं गए, तो क्या करोगे फिर? मैं जन्म बताया, शब्द तो 10 प्रकार के हैं। उन 9 प्रकार के शब्दों में कितने दिन बैठे रहोगे? उनको तय करके फिर आगे पहुंच जाओगे तो तुमने सतगुरु मिला मानो, सतगुरु मिल गया समझ लेना, और काम भी देखा भी निमट गया। इसलिए मैं आपको थोड़ी बातें बताई कि विश्वास जो बताया,
भाई नेगी साहब ने वो ही विश्वास मैं बताता हूं कि वो विश्वास कृष्ण का था, माँ का हिसाब थे, तो सतगुरु भी वो ही विश्वास देते हैं कि अंतर में चालो और देखो। महात्मा संग करने तो पता लगता है। इसलिए काफी टाइम हो गया, मैं सवेरे फिर आपकी हाजिरी में आऊंगा कि मेरे मन ज्ञान 11:30 बता रहे तो और 5-7 मिनट लाग गई होंगी। 1.5 घंटे सारा सत्संग हो गया आपका। जाने वाले ठहरने वाले जाओ, ठहरने वाले ठहरो, शांति ते रहना, जितनी संगत आई उससे बड़े प्यार ते रहना। मैं आप लोगों का बहुत शांति ते ये मेरी इज्जत का भी ख्याल करना, जितने सेवादार सत्संगी हैं इतने प्यार ते रहना। मैं सवेरे फिर आपकी हाजिरी में आ जाऊंगा। क्या पता मैं 3 बजे आ जा, उससे पहले पाछे भी आ जा, ये तो मौज से उस मालिक की, सतगुरु की। पर मैं जरूर भी आपकी हाजिरी बजाऊंगा आकर के न, और उस वक्त का सत्संग भी मिलेगा आपको। जितनी संगत आई प्यार और प्रेम तरना, जहाँ जगह मिली आराम करो, नहीं तो यहाँ भी उस मालिक की बड़ी दया शांति है। कल तक आज तक तड़का भी शांति से मालिक की दया से, परसों वर्गा दिन होंदा तो परेशान हो जाते। ये बड़ी दया करी उस हजूर ने, उस राधा स्वामी दयाल ने बड़ी भारी दया करी आप लोगों पर। तो मेरा ये कहना, जो ड्यूटी वाले भाई से, जो बिना ड्यूटी वह भी प्यार और प्रेम करें, शांति करें, फिर हम लोगों आके आप लोगों दर्शन कराएंगे और जरूर भी जो सतगुरु का हुक्म होगा वैसा सुनाया जाएगा। मेरी तरफ सबको राधा स्वामी भाई साहब ने जो सत्संग कराया, मेरे प्रिय भाई नेगी साहब ने, मैं बड़ा खुश हूँ। इसने मेरी टेम बताई थी, वो हाजिरी बजाई, आन के वो बातें सुनाई, मेरे दिल में कुछ खुशी भी हुई इन बातों से, समझा। और बड़ा भारी शांति तो सत्संग हो और शांति मिलती है। सबको राधा स्वामी।